यह कुंडलिनी सर्प के समान निद्रता अपनी प्रभा से प्रकाशमान है और सर्प के सदृश संधि में स्थित है और वाग देवी है, मतलब वाक्य का उच्चारण करने वाली देवी है। अर्थात कुंडलिनी से ही लिखाई है, वाक्य का उच्चारण होता है और बीज संज्ञक है, अर्थात संसार की बीज है। देखिए मैंने बताया था ना, संसार की उत्पत्ति का कारण यहाँ से होता है। यहीं से मनुष्य को, जब वो पशु से थोड़ा ऊपर वाली चेतना में पहुंचते हैं, तो यहीं से मनुष्य को सत्व, रज और तम गुणों की प्राप्ति होती है। अलग अलग रेशियो प्रपोर्शन में होता है सबके अंदर ये तीनों गुण, है ना। आगे चलते हैं। अब इसका जो बॉटम एरिया है इसको देखिए, नीचे वाली इमेज में बॉटम एरिया को देखिए, जहां पे लिखा है कॉक्सिक्स, टेल बोन जिसको हम बोलते हैं। इस एरिया को अच्छे से देखिए, ये देखिए, ये 3 सर्कल बना हुआ है। सर्कल मतलब कैसे बोला जाएगा, 3 पट्टी की तरह बना हुआ है। अगर आप इसको ये तो आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको ये पट्टी की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे राउंड की तरह है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अगर रियल में सांपों को देखा है, सर्प की पूंछ कैसे होती है देखा है? अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में इमेजेस में आपको दिखाऊंगी। उनका जो पूंछ होता है ना, वो बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, राउंड होता है और इसी प्रकार से चौड़ी चौड़ी पट्टी की तरह ऐसे 3 बार 4 बार ऐसे 5-6 बार ऐसे पट्टी की तरह रहती है। इसमें क्या हुआ है, ये 3 बार ऐसे करके घुमा हुआ है और सबसे लास्ट वाला तो बहुत छोटा है। तो क्या 3.5 कुंडलिनी मार के वाली बात जो होती है, क्या वो इसी कारण से होती है? मैं बस सोच रही हूँ कि हमारे ऋषियों ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअल में आपके शरीर में कोई सांप नहीं है, कोई भी कुंडलिनी मार के नहीं बैठा हुआ है, तो उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। और जब उन्होंने ये बोला कि शरीर जो है ब्रह्मांड की संज्ञा है, तो क्या इन्होंने, ऋषियों ने सर्प के पूंछ को, ये कॉक्सिक्स को सर्प के पूंछ की संज्ञा दी है? और क्या कॉक्सिक्स के जो राउंड जो सर्कल हैं, देखिए यहाँ पे 3-3.5 सर्कल बन ही रहे हैं, इन सर्कल्स को सर्प के पूंछ की संज्ञा दी है? क्या ऐसा हो सकता है? ये मेरे दिमाग में बार बार आता था, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। आगे चल के देखते हैं क्या ऐसा है क्या। नेक्स्ट इस इमेज में देखिए, अब इन दोनों को याद रखिएगा कि सैक्रम कहाँ है और कॉक्सिक्स कहाँ है। अब देखिए, हम कुंडलिनी को सर्प से तुलना करते हुए तो कई बार सुने हैं, अभी अभी शास्त्रों में, अभी शिव संहिता में भी इसकी तुलना की गई है। सर्प का जो पूंछ है ये मूलाधार, ये गुदा द्वार के पास दिखाया जा रहा है, और सिर जो है ये ब्रेन के पास, ये स्कल के पास दिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इमेजेस में आप देखिए कि सर्प से क्यों तुलना की गई है, इसको आप देखिए। ये सैक्रम और कॉक्सिजिल और ये जो पूरा बोन स्ट्रक्चर है, ये पूरा सर्प की तरह दिख रहा है या नहीं, आप देखिए। क्या इसीलिए सर्प की तुलना इससे की गई है? और इसका मुख देखिए, जहां पे ये खुला है, ये खुला है जो मुख, इसका शेप देखिए आप, ट्राइंगल की तरह जो मुख खुला है, जो सेक्रम और कॉक्सिक्स है, इसके बीच का एरिया जो है आप देखिए, इसका मुख खुला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, ये देखिए सर्प, सर्प का पूंछ कैसा होता है, और कॉक्सिक्स भी बिल्कुल इसी शेप का है, ठीक है। अब आप देखेंगे इस फोटो में कि ये जो कॉक्सिक्स है ना, ये बिल्कुल इस सर्प के मुंह के अंदर आ रहा है। इस चारों इमेजेस में देखिए कॉक्सिक्स कहाँ पे आ रहा है। इस सर्प के जो एरिया मैंने सर्कल किया हुआ है ना, इन एरियाज को देखिए, इस सर्प के मुंह के अंदर सर्प की पूंछ आ रही है, मतलब कॉक्सिक्स सेक्रम के अंदर आ रहा है। और आप एक्चुअली में जब बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी कॉक्सिक्स सेक्रम के अंदर से आ रहा है। तो आप समझे शास्त्रों ने क्यों कहा कि ये सोई हुई सर्प है, सोया हुआ सर्प है, कुंडलिनी शक्ति है, और ये अपने पूंछ को अपने मुंह में दबा के बैठी हुई है, और ये 3 कुंडलिनी मार के बैठी हुई है। अब आपको समझ आया कि क्यों ऋषियों ने सर्प से तुलना की है इसकी। तो जितने भी लोग ये वीडियो बनाते हैं ना कि नहीं सच में सर्प होता है, सर्पेंट पावर है, ये ऐसा होता है, सब भ्रम है, सब ढकोसला है। ये सिर्फ विचारों से, मनुष्य के वृत्तियों से इसका संबंध है। मनुष्य की वृत्तियां जब सोई हुई रहती हैं तो वो बहुत ही जहरीली होती हैं, मनुष्य के लिए स्वयं घातक होती हैं, दुख का कारण होती है, अवसाद और विषाद का कारण बनती हैं, ठीक है। और जब यही वैशाली वृत्ति को मनुष्य त्याग देता है, मतलब वो अपने वृत्तियों से ऊपर उठने लगता है, अपने त्रिगुणात्मक वृत्तियों को छोड़ता है और ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते जाता है, तो ये उसका विषैलापन कम होते जाता है। इसका अर्थ ये है, ऋषियों ने इसलिए इसकी संज्ञा, कुंडलिनी शक्ति की संज्ञा सर्प से की है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए, पूंछ का तो हमको समझ आ गया कि पूंछ और मुंह में सर्प ने अपने मुख में पूंछ को क्यों दबा के बैठा, ये तो समझ आ गया। अब देखिए सिर, सिर वाला भाग देखिए सर्प का, ये देखिए सिर वाला भाग जो है सर्प का, ऐसा क्यों बोला गया है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो सर्प ऊंचा उठता है और ऊपर की ओर जाता है, क्यों बोला गया है? अब सर्प का मुख देखिए, ये जागृत सर्प है, ठीक है, मतलब ये सोया हुआ था सर्प, कुंडलिनी शक्ति सोई हुई थी, सर्प जाग गया, कुंडलिनी शक्ति जाग गई, अब ये सर्प ऊपर पहुंच गया। अक्सर इस तरीके के सर्प के इमेजेस को दिखा के कुंडलिनी शक्ति का चित्रण किया जाता है। अब ये स्पेशली इसके सर को ध्यान दीजिए, सिर को। अब देखिए आगे, ये देखिए, अब ये सांप जैसा दिख रहा है कि नहीं, आप देखिए, ये एक्चुअल ह्यूमन का बोन स्ट्रक्चर है, पीछे इमेज है ये, कि ये जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में ये इस ऊपर की ओर आ रहा है, ये कैसा दिखता है बैक साइड से, ये देखिए,
नर्वस सिस्टम ऊपर जा रहा है, ये कहाँ तक पहुँच रहा है, कैसे पहुँचा, सेरिब्रम के बारे में दिखा रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से ये वाले एरिया को, है ना। आप नामकरण पढ़ सकते हैं, वैसे नामकरण पढ़ने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैं इमेजेस से आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों ऐसे संज्ञा का उपयोग किया गया हमारे ऋषियों के द्वारा। और उस समय ऐसे संज्ञा का उपयोग करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आप मनुष्यों को कैसे बताओगे जब मेडिकल की सुविधा इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ी नहीं थी कि आप लोगों को माइक्रोस्कोप से दिखा सको कि आपके शरीर में क्या है क्या नहीं है, कैसे आपके शरीर में स्पाइनल कॉर्ड जो है ये काम करता है, ठीक है, कैसे आपके शरीर में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, कैसे आपका ब्रेन काम करता है, कैसे आपके शरीर के न्यूरॉन सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ये सब चीज़ अब जब आप मनुष्यों को नहीं दिखा सकते हो तो किसी को कैसे बताओगे कि ये सब चीज़ आपके शरीर को कंट्रोल करती है। और इसी कंट्रोल करने के कारण और इसे ठीक अगर आप कर लेते हो तो आपका जीवन भी बहुत सुंदर और सुखद हो जाता है। ये मनुष्यों को कैसे समझाया जाए? तो मनुष्यों को तो सिर्फ बोन को दिखाया जा सकता था, अंदर में क्या काम हो रही है, क्या काम चल रहा है, इसे तो नहीं दिखाया जा सकता था। जो फ्लूइड हैं वो क्या काम करते हैं इसे बहुत गहराई से नहीं समझाया जा सकता था। इसलिए बोन स्ट्रक्चर को दिखाकर ये संज्ञा पैदा की गई कि ये आपका सर्प है, इसकी ये पूंछ है, इसका ये सिर है, ये नीचे रहता है तो सोया हुआ रहता है और जागता है तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है। कितना सिंपल लैंग्वेज था जो लोगों को समझाने के लिए इन्वेंट किया गया था। लेकिन लोग ज्ञान की बातें छोड़ देते हैं और सिर्फ चमत्कारी चमत्कारी बातों को भोग करना जानते हैं, इसलिए वो एक्चुअल मीनिंग को भुला देते हैं या उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब आगे देखिए।